बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, डयाला जेल में कैद एक शख्स बानी पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत और उनकी हमायत याफ्ता सरकारी गुलामों को घुटनों के नीचे बैठने पर मजबूर कर दिया और चित कर दिया। हुकूमत की तमाम इंतकामी कार्रवाइयाँ, जिसमें बदले की आग, खवातीन को पकड़ना, इमरान खान को सजा देना, सब नाकाम हो गया। अवाम की अक्सरियत ने इमरान खान को जेल से निकालने और उसको दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब करने की ठान ली। अब जब हुकूमत को 2 साल फसातियत, जुल्म, खवातीन पर तशद्दुद, मर्दों पर तशद्दुद, बच्चों पर तशद्दुद, बुजुर्गों पर तशद्दुद, जुल्म करने के बाद, हर केस में नाकामी के बाद, पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल की नाकामी के बाद, अदम इस्तेकाम के बाद, हुकूमत ने अब तरीके इंसाफ के बानी जो इमरान खान अंदर है उनकी जमात को तकसीम करने के लिए नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक पिंडी और इस्लामाबाद की सियासी मुस्लिम लीग की क़यादत ने और दीगर लोगों ने मिलकर, सियासी लोगों ने मिलकर पीटीआई को तकसीम करने के लिए वीडियो और ऑडियो का गंदा खेल दोबारा शुरू कर दिया है। अब हुकूमत को यकीन हो चुका है कि इमरान खान पर दर्ज होने वाले झूठे मुकदमात अदालतों से रेत की दीवारों की तरह गिरते जा रहे हैं। मुबैना तौर पर कोई भी जज, जुल्करनैन हैदर हो या दिलावर हो, कोई भी हो, नीचे ये फैसला दबाव से मुबैना अपने हक में कराते हैं, लेकिन ऊपर अदालतें काजी साहब की मौजूदगी में के बावजूद भी इमरान खान को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता जा रहा है। गुज़श्ता रोज कभी इम्कान था कि इमरान खान का इद्दत केस ख़त्म हो जाएगा, उसके दोनों केस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एतजाज़ एहसन समेत पाकिस्तान के तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं ये इतना बेहुदा, लगवा, झूठा और गलीज केस है कि जो एक मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते पर बनाया गया है। लेकिन कहा जाता है उस केस के फैसले से पहले 3 मुलाकातें हुई। कभी इम्कान था कि इमरान खान को केस ख़त्म हो जाएगा और उन पर उस वक़्त तक किसी और दूसरे केस में गिरफ्तारी भी नहीं डाली थी और रिहा हो जाएंगे। लेकिन बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत को ये यकीन हो गया था कि जुमेरात को होने वाला फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ ही आएगा, क्योंकि साइफर में हुकूमत और सरकारी अदारों की तमाम तर नाकाम कोशिशों से, फसादियत से, जुल्म से, जबर से, नाइंसाफ़ी से, तशद्दुद से, इंसानी हकूक़ की पामाली से ना तो इमरान खान 1 इंच पीछे हट रहा है, ना ही अवाम उसका साथ छोड़ रही है, बल्कि हारून रशीद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक इमरान खान के साथ इस वक्त मुल्क की 80% आबादी है। अब ये फार्म 47 वालों को, नवाज शरीफ को हुकूमत तो गलती से दे दी गई। सियासी नाबालग शख्सियत पंजाब को एक अहम जिम्मेदारी दे दी गई और उनकी भी नाकस कारकर्दगी सिर्फ टिक टाक तक महदूद होकर रह गई, जिस पर बाज़ अहम अदारे लोग कह रहे हैं वो मिस टिक टाक बंद करें और इस मुल्क में कोई बेहतर काम करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने जेल में कल एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है, सिर्फ इन्हें सहारा देने वाली बैसाखियाँ ज़बरदस्ती खड़ा कर रही हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में 0, -0 और -0 हो चुकी है। खुद ये लोग आईना नहीं देखते, हर दूसरे दिन आईना तोड़ते हैं। जब उन्होंने देखा कि इमरान खान को एक साइफर केस के साथ जो डायनल डो ने पाकिस्तान को लिखा था, जिसमें सलामती कौंसिल के 2 इजलास हुए थे, उस पर हकीकत साबित हुई और उसके साइफर के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत गिराने की धमकी दी गई, अदम एतमाद मंजूर होने की सूरत में माफ़ी दी गई, उस पर भी अमल कर लिया। उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म था,
प्रिजन वैन आ गई, वो कौन लाया, कैसे लाया, उस पर भी नाकामी हो गई। इमरान खान पीछे नहीं हटा, पीटीआई पीछे नहीं हटी। इमरान खान ने 100 से ज़्यादा बड़े बड़े जलसे किए, हुकूमत सियासी दफन हो गया, सियासत उनकी दफन हो गई, अवाम में जाने के काबिल नहीं रही। चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग अंदरूनी सिंध तक महदूद रही, और कराची में भी MQM को जितवाया गया। और ख़ुद मरीम नवाज साहिबा के बारे में ये इतलात हैं कि वो फार्म 47 वाली MPA हैं। जिस दिन जस्टिस अनवार साहब ने उनके मंगा लिए तो उस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। 3 माह 3.5 माह तकरीबन पंजाब में इंतहा गर्दी, एक होती है दहशत गर्दी, एक होती है इंतहा गर्दी। इस हुकूमत ने इंतहा गर्दी भी की अपने मुखालफिन पर, दहशत गर्दी भी की, जबरदस्ती भी की, जुल्म गर्दी भी की, जुबान बंदी गर्दी भी की। गर्ज ये कि इतनी खौफजदा हुकूमत है कि साल पहले सनम जुवेद और आलिया हमजा, जिसे 10 दफ़ा ज़मानत हुई और फिर गिरफ्तार कर लिया, एक डरते हैं कि कहीं इमरान खान बाहर आ गया तो अडयाला जेल से पता नहीं हर जगह सर ही सर होंगे। इस पर पीपल्स पार्टी और नॉन लीग, इतला ये है कि नून लीग पीपल्स पार्टी कुछ अरसे में पंजाब और वफाक में वजारतें भी ले लेंगी। हमारी इतला है कि हुकूमत के कुछ लोगों ने 72 घंटे के अंदर एक मुलाकात की और मुलाकात में गुजारिश रखी, आपस में सियासतदान यकीनन आपस में मिलते रहते हैं, कि अल्लाह का वास्ता है इमरान खान को जेल से ना आने दें। वो जेल में इतना खतरनाक बन चुका है कि मुस्लिम लीग नून के MPM अपने हलकों में नहीं जा पा रहे। उनके अपने बीवी बच्चे कहते हैं आप तो फार्म 47 वाले जाली हो, फार्म 45 में तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता हुए थे। लेकिन हुकूमत की डगमगाती कश्ती को जिद और अना और तकब्बर के जरिए चलाया जा रहा है। साइफर केस में जो अदालत में वो सिफर किया, आंख छुपाने की जगह नहीं रही हुकूमत को। इद्दत केस आलम दीन भी खामोश बैठे हैं, उसको जैसे सिफर किया गया, उसमें इमरान खान की बेगुनाही पहले से ज़्यादा उसको मजबूत कर गई। यहाँ तक कि जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान हम तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों को मिलनी थी, वो पिहारे हुए को शिकस्त ज़दा जाली साध करने वालों को, जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे होने चाहिए कि फार्म 45 और 47 में रद्दोबदल किया, पीपल्स पार्टी नून लीग और MQM में तकसीम कर दी गई। आजकल उसका केस ज़ेर समाअत और काजी साहब इस मौके पर खासे थोड़े से डिफेंसिव नज़र आते हैं। अतर मनीला साहब हों, जस्टिस मोहतरम मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मोहतरम मुनीब अख्तर हों, उन्होंने इस केस के पर्चे उड़ा दिए कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के बल्ले का निशान छीनने का फैसले की तशरीह भी गलत की, वो सिवाय भी तो वो फसाद की जड़ है, ना बल्ला निशान छीनते और ना ही ये फसाद होता। अब इन सब महाजों पर, अवामी महाज पर इमरान खान कामयाब हो गए, अवाम जुड़ती गई मजबूत गई। सियासी मुकदमा 200 मुकदमा थे, वो 50% मुकदमा में बरी हो गए। एक केस था साइफर, वो सिफर हो गया, तोशाखाना में भी क्लियर हो गए। इद्दत केस तो हुकूमत की रसवाई का बायस बन गया। खवातीन ने कहा अब मियाँ बीवी के रिश्ते को इस हुकूमत ने खतरे में डाल दिया है। नाज़रीन, इन सब नाकामियों के बाद जब इमरान खान की रिहाई बहुत करीब आती हुई नजर आती है तो एक साजिश की गई जिसके तहत कहा जा रहा है अरबों रुपए की रकम रखी गई कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लीडर इमरान खान, क्योंकि अडयाला जेल में बंद है, उससे ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं करते, जमात में तकसीम किया जाए। जमात में यकीनन कुछ मीर जाफ़र में सादक है, वो हर जमात में भी होते हैं। एक लाहौर का MP है जो इमरान खान के नाम पे तो जीता, लेकिन इमरान खान का नहीं है, किसी और का बंदा, उन्हें छुप के मिलता है। सुना उस 9 मई में होने के बावजूद उसे 3-4 दिन के लिए गिरफ्तार किया, गेस्ट हाउस में रखा, छोड़ दिया। लेकिन हाँ, ना उमर यूब को मैंने समझाया, वो उनको नहीं समझ आई बताई बात, और 2-3 लीडरों को बताया। लेकिन चले, सांप जो पालते हैं पालें, हमारा क्या है, क्योंकि लीडर तो इमरान है, जब तक इमरान है अवाम उसके साथ है। अब उसे तकसीम कर रहे हैं और मीडिया पर गुस्सा डाल रहे हैं। फाइज ईसा साहब बार बार, मैं फाइज ईसा साहब गुजारिश करता हूँ, इमरान अरशद शरीफ जिस पर 16 मुकदमे
پی ڈی ایم کی حکومت جو کہ موجودہ وزیر اعظم ہے، یہ بھی اسی وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے جعلی کرائے۔ انہوں نے ایک خط لکھا کہ ان صحافیوں کی جان و مال کو خطرہ ہے، ان میں عارف حمید بٹی، عمران ریاض، صدیق جان، جمیل فروقی اور دیگر لوگوں کا نام ہے۔ وہ کیس بنا لیں، آپ کہتے ہیں میڈیا کی بڑا، اور کیس کی لائیو کوریج کیجیے گا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ہر وہ بات بتاؤں گا جس طریقے سے ہمیں میسج پچوائے جاتے ہیں صحافیوں کے، ڈرایا جاتا ہے، ہمارے ہر روز موت کو قریب سے دیکھتے ہیں، موت کو قریب سے دیکھتے ہیں، جس طرح ہمیں میسج بھیجے جاتے ہیں یا پچوائے جاتے ہیں، جو میسج کہا جاتا ہے آپ کے گوش گزار کر دوں گا، آپ ایک اس کا انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنا لیجئے گا۔ اگر صحافی غلط ہوں تو ہمیں کسی کی کردار کشی کی ضرورت نہیں، ہمیں سزا دیں، لیکن اگر ہمیں دھمکایا جاتا ہے اور کچھ سیٹ ٹیشو کی طرح اپنے اربوں خربوں کا نجائز پیسہ بچانے کے لیے صحافیوں کو بیچ دیتے ہیں، اس کی ایک مکمل انکوائری ہو جائے اور ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہو۔ جب تک ملک میں استحکام نہیں آئے گا، جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا، اور موجودہ حکومت کا شیوا ہی ظلم ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت ہو جو 9 اکتوبر 2022 میں آئی، اس کے بعد نگران حکومتیں ہوں، اور اس کے بعد یہ پھر پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہو، یہ سب خطرہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو بہت کچھ کہنا شروع کر دیا۔ مجھے سرکاری اور پنجاب میں غالباً 10 رینجیں اور 37 ضلع ہیں، ایک ایسا افسر نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں نے فلاں بندے پہ جھوٹا پرچہ نہیں دینا، اس کو گرفتار نہیں کرنا، میں نوکری سے اوورسٹی کرتے، ایک نہیں ملا۔ کتنی بانجھ زمین ہے۔ کیا یہ سارے افسر قرآن پہ حلف لے کے سکتے ہیں جو انہوں نے مقدمے درج کیے سچے ہیں؟ اگر سچے نہیں ہیں تو چلو غلطی سے انہوں نے پریشر میں، دباؤ میں جھوٹے پرچے کر دیے، تو انہوں نے خارج کیوں نہیں کیے؟ کیا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ یہ پبلک سرونٹ ہے، یہ شریف فیملی کے ذاتی غلام نہیں ہے، لیکن شاید پرکشش عہدے کی کشش ضمیر کو بھی مردہ کر دیتی ہے اور اپنے اداروں کی بدنامی کا باعث بھی بن لیتی ہے۔ صحافیوں پر تو آپ نے قبضہ کر لیا، لیکن 24 کروڑ عوام کے دل بانی پی ٹی آئی کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش موجودہ حکومت نے کی تو وہ ملک کا نقصان ہوگا۔ آگے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر آپ نے ایک بہت بڑا غلط کیا، بے نظیر کی شہادت کے ملزمان نہ بڑھ گئے کہ اب ملک مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان ان کا لیڈر ہونا چاہیے تو عوام کے فیصلے کو قبول کریں، لیکن الیکشن صاف شفاف کرائیں۔ چوری کے مینڈیٹ سے تو سائیکل نہیں چلتی، حکومت کیسے چلے گی؟ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔